पारंपरिक रूप से आधा एकड़ में शुरू किया था सब्जियों की खेती, आज उन्नत तकनीक अपनाकर 6 एकड़ में कमाते हैं सालाना 20 लाख से भी ज़्यादा। सफलता की यह कहानी बालाघाट जिले के उस युवा कृषक की है जिन्होंने 12वीं के बाद कृषि को ही अपना व्यवसाय बनाने का सोचा। इस युवा कृषक का नाम है राजकुमार बुढ़ावने। जब बालाघाट जिला के कृषक धान की फसल के पीछे दौड़ रहे थे, वहीं इन्होंने सब्जियों की खेती में अपना हाथ आजमाने की सोची। इसके लिए उन्होंने उद्यान विभाग से संपर्क कर आसपास के जिलों एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य के बड़े बड़े कृषकों के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया एवं उन्नत तकनीक से हो रही सब्जियों की खेती को करीब से जाना और इसके पश्चात वर्ष 2012 में उद्यान विभाग की माइक्रो इरिगेशन योजना का लाभ लेकर 1.5 एकड़ में ड्रिप सिस्टम लगाकर पहली बार रबी के सीजन में टमाटर की फसल ली, जिससे उन्हें एक अच्छा मुनाफा कमाया। चूँकि बरसात के दिनों में खेतों में पानी भरने के कारण मजबूरन धान की फसल उगानी पड़ती थी और केवल रबी की सीजन में ही कृषक सब्जियों की खेती कर पाते थे। वर्ष 2015 तक उन्होंने केवल रबी के सीजन में ही सब्जियों की खेती की, किंतु उनको एक बात का अनुभव हुआ कि बरसात के दिनों में सब्जियों के दाम रबी की फसल की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। तब उन्होंने मन में ठाना कि मैं बरसात के दिनों में भी सब्जियों की खेती करूंगा और वर्ष 2016 में अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन को इस प्रकार बनाया कि बरसात के दिनों में पानी खेत से आसानी से निकल जाए। इसके बाद ड्रिप एवं मल्चिंग का उपयोग कर पहली बार खरीफ फसल में करेली की फसल लगाई, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्होंने अपना सब्जी का रकबा धीरे धीरे बढ़ाया और वर्ष 2020-21 में पुनः उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 4.5 एकड़ में ड्रिप सिस्टम एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्लास्टिक मल्चिंग का लाभ प्राप्त किया और 6 एकड़ ज़मीन को साल भर सब्जी उत्पादन योग्य बनाया। आज अपनी कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयास से साल भर सब्जियों की खेती करते हैं। आज क्षेत्र के बहुत से कृषक राजकुमार बुढ़ावने जी को देखकर एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर पारंपरिक खेती को छोड़ उच्च तकनीक से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो चलिए श्री बुढ़ावने जी से चर्चा करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बालाघाट जिले के लांजी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोले गांव में श्री राजकुमार बुढ़ावने जी के फार्म में उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पे बुढ़ावने जी से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इनने उद्यानिकी खेती को अपनाकर अपनी आय को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। तो चलिए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार बुढ़ावने जी। तो आप बताइए कि आपने ये उद्यानिकी खेती करने का कैसे सोचा और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? सर, जब हमारे बाबूजी करीब आधे एकड़ में सब्जी की खेती करते थे परंपरागत तरीके से जी, और हमारी 12वीं की शिक्षा संपन्न होने के बाद हमारे भी मन में ये विचार आया कि इसको थोड़ा हाई टेक्निक तरीके से किया जाए, काम को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने बाहर जाकर अन्य किसानों के जरिए से उनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ पे आपने देखा कि बाहर के किसान बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। उनकी देख करके अनुसरण करके हमने यहाँ पे पहले विभाग से ड्रिप सिस्टम लगवाया। कितनी जगह में लगवाया था पहली बार में आपने? सबसे पहले हमने 1.5 एकड़ में 1.5 एकड़ में ड्रिप लगवाया था। और सबसे पहले टमाटर की खेती की है, गर्मी वाला। जो पहला अनुभव आप था 1.5 एकड़ में ड्रिप लगाने का, जो अनुभव था आपका, तो वो पारंपरिक खेती से कितना अलग था? ड्रिप लगाने से हमको ये फ़ायदा मिला कि जैसा निंदाई गुड़ाई का खर्च बच गया। हाँ। पानी जो वेस्टेज जाते थे, हाँ, या लाइट की कटौती के कारण कभी दिन या रात में
पानी डालना पड़ता था खेतों में, हाँ उस समस्या से हमको छुटकारा मिल गया। और जो उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन भी 4 गुना 4 गुना के आसपास में, बढ़ अगर आप जो भी जो उत्पादन सादे खेती है उससे अपना 4 गुना लगभग आपको उत्पादन बढ़ गया। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे आपके खेत में हम देख सक रहे हैं कि मल्चिंग भी लगा हुआ है ना। तो जनरली किसानों के मन में ये रहता है कि 1 हेक्टेयर में मल्चिंग का खर्चा लगभग 34-35 हज़ार के आसपास में होता है। तो क्या इसमें जो कॉस्ट लग रही है वो रिकवर होती है या क्या फ़ायदेमंद है? अक्सर किसानों के मन में ये सवाल आता है, क्योंकि मल्चिंग एक सीजनल मतलब है, एक सीज़न में अपन को निकालना पड़ता है। तो क्या ये बेनिफिशियल है किसान के लिए? ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मल्चिंग लगाने से ये फ़ायदा मिल जाता है कि हम जितने कॉस्ट अपने को मल्चिंग लगाने में आ रहा है, हाँ, और मल्चिंग लगाने के बाद में इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती बेड को, और कचरे सिर्फ नालियों में उगेंगे। हाँ, जो बेड भाग है उसमें नहीं उगते हैं कचरे। दूसरा फायदा इसका ये है कि प्रोडक्शन में भी अंतर आता है। हाँ, और साफ सुथरा पौधा रहता है, बीमारी कीट व्याधियाँ भी कम लगती हैं। बालाघाट जिले के कृषकों के मन में एक प्रश्न आता है कि यहाँ बालाघाट में पानी की समस्या नहीं है कृषकों के पास में, तो वो ड्रिप पद्धति का उपयोग क्यों करे? सर, इसमें किसानों के ये ड्रिप फायदे की ही बात है। अगर हम 10 एकड़ में अगर हमको खाद डालना है, हाँ, तो ड्रिप सिस्टम से हमारा आधे घंटे में कवर होता है। हाँ, खाद डालने का। ठीक है। अगर इसको पानी बहा के दिया जाए, हाँ, तो इसको 2 दिन 3 दिन इसमें लेबर कास्ट बढ़ेगा। हाँ, दूसरी चीज है कि खाद भी जो है तो वेस्ट जाती है, वेस्ट भी जाता है, बह के निकल जाती बह के है। निकल जाता है। हाँ, तो इसमें ये फायदा है कि पौधे के पास बराबर बिल्कुल वो खाद वेस्ट नहीं वेस्ट होती। नहीं हाँ, इसका ये फायदा है। इसमें कभी समस्या हो रही है कि ऊपर से का पानी नहीं आ रहा है, तो ड्रिप सिस्टम से अपन तुरंत उसको पानी चालू करके पौधों को पानी दे सकते हैं। इसके साथ खाद भी फर्टिलाइजर कर सकते हैं। और ड्रिप लगाने से उत्पादन में कितना अंतर आ जाता है? एक नॉर्मल जैसे पानी अपन बहा के जैसा देते अपन हैं, पानी बहा के दें, इसमें उत्पादन में तो अंतर आएगा ही, क्योंकि उससे पूरे जो उर्वरक का फायदा मिलना चाहिए पौधों को, वो ऐसे पानी बहाने वाली पद्धति से नहीं मिलता, और ड्रिप सिस्टम से पौधों को उसके जड़ों तक के पूरा उर्वरक का फायदा मिल जाता है। इससे उत्पादन में बहुत अंतर आता है। लगभग सादे पद्धति से और ड्रिप सिस्टम से लगभग 4 गुना प्रोडक्शन में अंतर है। तो जैसे आपने बताया कि आपने पहले 1.5 एकड़ में ड्रिप पद्धति में लगाया, मगर हम आज देख रहे हैं कि अब यहाँ पे काफ़ी रकबे में सब्जी का एरिया दिख रहा है। तो आपके पास में कुल कितनी ज़मीन है और उसमें कितने रकबे में आज की तारीख में आपने सब्जी की खेती कर रहे हैं? सर, सबसे पहले हमने ड्रिप इरिगेशन 1.5 एकड़ में करवाए थे और खेती चालू की है। अब जैसे जैसे हमको बेनिफिट मिलते गया, हमने शासन की योजना का फायदा उठाते हुए हमारा करीब 9 एकड़ ज़मीन है, और हमारे यहाँ प्रति वर्ष लगभग 6 एकड़ में पूरा 12 माह से खेती 12 महीने सब्जी की खेती होती है। ड्रिप इरिगेशन से। हाँ, तो इसमें आपके यहाँ लगभग 2 फसल निकलती है, साल भर चलते रहती साल भर है, फसल चलते रहती है। एक तो फसल खत्म हुआ, उसको दूसरी फसल लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है। ये कितने रकबे में है बुढ़ावनी जी? ये 2.5 एकड़ में 2.5 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है, मल्चिंग लगी है, ड्रिप लगा हुआ है। तो आपके यहाँ जो ये टमाटर लगे हैं, इसकी कुछ विशेषता बताइए। सर, हम क्या है 2012 से खेती करते आ रहे हैं। हाँ, इससे हमारे ज़मीन में कुछ फंगस वगैरह का प्रॉब्लम आने के कारण हाँ, हम टमाटर जो ग्राफ्टिंग पौधा बोलते हैं, जिसमें जड़ भटे का रहेगा और ऊपर कलम टमाटर का। अच्छा, मतलब ये ग्राफ्टेड टमाटर है। इसमें नीचे जो है वो रूट जो है वो बैगन की है और ऊपर में टमाटर है। या दिखा सकते हैं, वो दिख सकता है यहाँ पे? बिल्कुल सर, ये देखिए, ये दिखता है आपको। ये नीचे में जो है ये बैगन है नीचे ना, ये टमाटर है। टमाटर। तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि इसमें कुट्टा रोग आने की जो संभावना है, हाँ, वो खत्म हो जाती है और पौधे की लाइफ बढ़ जाती है।
पौधे की लाइफ बढ़ जाती है। ऐसे अनुमान बताइए कि आपको एकड़ से लगभग कितना टमाटर में कितना उत्पादन प्राप्त हो जाता है? अगर हम ग्राफ्टेड टमाटर का पौधा लगाते हैं हाँ। तो हमको लगभग 2500 से 3000 कैरेट प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। बुढ़ाने जी, तो आप बताएंगे कि जैसे 6 एकड़ में आप सब्जी की खेती करते हैं तो इसके सालाना आपका आय व्यय कितने की कुल खर्च आ जाता है और आपको शुद्ध लाभ कितना इसमें प्राप्त हो जाता है? सर, हम अगर इसकी खर्च और आय व्यय की बात किए तो हमको साल भर में लेबर पेमेंट से लेके दवा, फर्टिलाइजर, खाद, अगर सभी खर्चे जोड़ते हैं तो मल्चिंग सब ले लेते हमको 6 से 7 लाख रुपए खर्चा जाता है 6 एकड़ का। 6 एकड़ का। हाँ। और सब मतलब इसमें उत्पादन लगभग कितने का प्राप्त कर लेते हैं? अगर पूरे खर्चे को काट के अगर इसका उत्पादन का आकलन किया जाए तो हमको लगभग 1 एकड़ से 3 से 3.5 लाख रुपए बचत हो जाता है। हाँ, तो मतलब का ये अनुमान है कि अनुमानित 24 से 25 लाख रुपए तक की आप जो है यहाँ से उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको सालाना इसमें 6 एकड़ में लगभग 18 से 20 लाख रुपए जो थे शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। तो चलिए बुढ़ावनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी